अभी भारत और पाक में तनाव है। पाकिस्तान आत्ममुग्ध है, उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तुर्की का, चाइना का प्रत्यक्ष रूप से समस्त हथियार, गोला बारूद, बहुत तरह का हथियार उनको मिला है। और चाइना भारत से पीटा गया है, डोकलाम में, गलवान में, तवांग में। तो उसका विस्तारवादी नीति का जो लेके चल रहा था, तो भारत ने उसका विस्तारवादी नीति, PLA पहाड़ को हिला सकते हैं लेकिन PLA को नहीं हिला सकते हैं। और भारत की सेना ने उसे इस प्रकार से डोकलाम में खड़े खड़े उसके जवान चले गए। गलवान में सैकड़ों शहीद का लाश उठा के ले गए। तवांग में तो हमने पीट पीट करके ठीक कर दिया। तो वह दर्द उसको बेचैन कर रहा था। और लेकिन पाकिस्तान का भी एक शहबाज शरीफ साहब का कार्यकाल बहुत लंबा हो गया। अब उनको यह ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञात होना चाहिए। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, तो पाकिस्तान का इतिहास है, जो प्रधानमंत्री भारत से झड़प किया, भारत से युद्ध लड़ा, उसका सत्ता चला जाता है, उसका सत्ता चला जाता है। चाहे नवाज शरीफ हो या मुशर्रफ साहब हो, कि तो जो भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान का भारत से युद्ध लड़ा, तो उसका सत्ता चला जाता है। और सत्ता पाकिस्तान में तो प्रधानमंत्री नहीं मिलते हैं। अभी तो ये छोटा भाई प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, बड़ा भाई ब्रिटेन से लौट कर के आए हैं। नहीं तो पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री को नहीं खोज पाइएगा। जैसे मुशर्रफ साहब, बेनज़ीर भुट्टो और जितने भी, इमरान खान साहब अभी जेल में हैं। तो जो सत्ता भारत से जो झड़प किया, भारत से जो युद्ध लड़ा, युद्ध तो नहीं हो सकता है पाक से, क्योंकि पाक को इतना क्षमता नहीं है। चाइना या तुर्की या बाहर मुसलमान का सभी देश उनको समर्थन दे भी दे, तो वह युद्ध बहुत दिनों तक नहीं लड़ सकता है। लेकिन क्योंकि 250 ग्राम का बम है उसके पास में, तो युद्ध लड़ने के लिए तो बेचैनी है। और पाकिस्तान का ये नियम ही है, जब वहाँ के जनता को, आवाम का हम रोटी कपड़ा मकान नहीं देते हैं, रोजगार नहीं देते हैं, तो हम एक युद्ध का हुआ खड़ा कर देते हैं। युद्ध का, जिससे देश की जनता शांत हो जाए। कहा कि भारत हमला कर देगा, भारत हमला कर देगा, इसलिए शांत रहो। सारा काम सेना के हवाले कर दिया जाता है। कोई भी बलूचिस्तान हो और कहाँ कितना प्रदर्शन हुआ, तो वह प्रदर्शन को रोकने के लिए पाकिस्तान ने ये घटना करवाया। बलूचिस्तान हो और बहुत सारा जगह पर प्रदर्शन कितना हो रहा था, आम पब्लिक। ये शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान को बेच चुके हैं, ये चाइना के हाथों। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भी नहीं बेचा, लेकिन ये सबसे अधिक बेचे हैं। तो उस जनता के बलूचों का आवाज़ को दबाने के लिए, उनका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ये आतंकवादी घटना करवाए हैं शहबाज शरीफ साहब। और उनको बांग्लादेश का भी समर्थन प्राप्त है। वो कहाँ से कैसे प्रधानमंत्री बन गए, तो आप देख रहे हैं चाइना अपना
कितना मिसाइल J-17 उनका तो कौन कहता है सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक है। और पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के कौन मंत्री ने कहा 130 मिसाइल की नोक पर है कि नज़र में है कि भारत 130 मिसाइल 130 आपने गन लिया होगा, आपके पास में है उतना ही है तो आप गन लिए। तो अब युद्ध होगा तो शहबाज शरीफ का क्या होगा? हमको युद्ध होगा तो शहबाज शरीफ साहब कहाँ जाएंगे? युद्ध तो होगा। पाकिस्तान का तो इतिहास है, जो जनता जब रोटी मांगे, अभी बलूचिस्तान में कितना हुआ था, अब उसका दिमाग डिस्टर्ब करने के लिए वो देश का जनता का तो ये आतंकवादी हमला करवाया, ये आतंकवादी हमला हुआ। अब जनता को भय व्याप्त हो गया है कि भारत अब इस पर कार्रवाई करेगा। भाई आप कार्रवाई का है और उसके मंत्री जी भी कहते हैं सीधा सीधी अब नदी को रोकिएगा तो हम युद्ध शुरू कर देंगे। युद्ध के लिए बेचैन है पाकिस्तान, युद्ध के लिए बेचैन है पाकिस्तान। और ये तो सोच समझ कर के युद्ध भारत से चाहता है किसी तरह भारत उसके दबाव के आगे वह युद्ध शुरू कर दे भारत। तो यह उनकी ये मंशा है। बलूचिस्तान के लोगों के आवाज़ को दबाने के लिए ये आतंकवादी घटना करवाई गई। ट्रेन का अपहरण हो गया, क्या क्या हुआ, कितना हज़ार लोग मारे गए। तो ये सोच समझ करके करवाए शहबाज शरीफ साहब। लेकिन अब उनको यह पता होना चाहिए भारत में एक्स प्रधानमंत्री नहीं मिलते हैं। इमरान खान साहब अभी जिंदा हैं तो जेल में हैं, तो एक्स प्रधानमंत्री नहीं मिलता है। तो अब उनका भी क्या होगा, शहबाज शरीफ का क्या होगा? और उनको ये घमंड है कि चाइना हम शहबाज शरीफ ने जो बाइडेन साहब जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके कार्यकाल के अंतिम समय में वो बोले थे, अमेरिका को सीधे सीधे धमकी दिए थे, हम अमेरिका को छोड़ सकते हैं, हम चाइना को नहीं छोड़ सकते हैं। हम अमेरिका को छोड़ सकते हैं, हम चाइना को नहीं छोड़ सकते हैं। इतना बड़ा घमंड चाइना पर है और उसके सामने पाकिस्तान के सामने अमेरिका कुछ नहीं है। तो यह सोच ही जो है शहबाज शरीफ का कार्यकाल को पूरा करता है। शहबाज शरीफ के कार्यकाल को युद्ध जब भी पाकिस्तान ने जब भी हमला किया भारत पर, उसका सत्ता में जो बैठा व्यक्ति होता है प्रधानमंत्री, वह चला जाता है, सत्ता से उतर जाता है। तो वह भी आपको मिलेगा। और जहाँ तक युद्ध का, तो भारत इस युद्ध को अपॉर्चुनिटी के रूप में ले, इस युद्ध को भारत अपॉर्चुनिटी के रूप में लेगा। जो हो सकता है ये भारत पाक का अंतिम युद्ध हो जाए, हो सकता है ये भारत पाक का अंतिम युद्ध भी हो जाए। क्या होगा सो तो कहना मुश्किल है। लेकिन जो पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों का जो आंदोलन था, चीनी वापस जाओ, चीनियों वापस जाओ, सीपिया का और कौन कौन चीज़ का, उसके दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए ये शहबाज शरीफ ने ये काम करवाए हैं। तो अब लेकिन ये काम तो आप करवाए, ठीक है, लेकिन जब झड़प होगा, युद्ध हो या नहीं हो, झड़प भी होगा तो शहबाज शरीफ का क्या होगा? हमको तो इतिहास यही पढ़े हैं आज तक। पाकिस्तान में रिटायर्ड प्रधानमंत्री नहीं पाए जाते हैं। जब तक सत्ता में है तब तक हैं। इमरान खान साहब का सबसे प्रचंड बहुमत उन्हीं को है।
लेकिन सत्ता उनको नहीं है, जेल में है बेचारे। वह तो सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति का दया है जो अभी तक वह जिंदा है, सेना का दया है वह अभी तक जिंदा है। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो, मुशर्रफ, शरीफ का तो हर्ष देखिए आप, तो अब शहबाज शरीफ का भी वही हर्ष होगा जो कभी मुशर्रफ साहब का हुआ, बेनज़ीर भुट्टो का हुआ, जो अभी इमरान खान का हो रहा है। तो शहबाज शरीफ को यह भी मुबारक होगा, वाह, यह भी आपको मुबारक होगा जो युद्ध आप बेचैनी से चाहते हैं। युद्ध का बिगुल पाकिस्तान ने फूंका है, युद्ध का बिगुल पाकिस्तान ने फूंका है। और उनके हमदर्दी, पाकिस्तान के हमदर्दी सा ये भारत के जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं, जो सब ये उमर अब्दुल्ला, युवा भी हैं और अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उन्होंने अपना सही चेहरा दिखाया। एक तरफ से भी मुख्यमंत्री बनते ही आकर आ जाओ पिकनिक मनाने के लिए, आ जाओ पिकनिक मनाने के, अब यहाँ पर कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी। और वहाँ पर जहाँ पर टूरिस्ट थे वहाँ पर सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस गौन था दिन को उजाले में। और वहाँ का जो जम्मू कश्मीर के जो पाकिस्तान के लोग जो आकर के बसे हुए हैं कश्मीर में, पाकिस्तानी जो आकर के बसे हुए हैं, जो पाकिस्तान, जो भारत की नागरिकता लेकर बैठे हुए हैं, उन्होंने मौका देखते ही अपना काम तमाम कर दिया। तो अब तो यह दोनों अपॉर्चुनिटी भारत को मिलेगा और पाकिस्तान को मिलेगा। एक अपॉर्चुनिटी सब जब झड़प होगा तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पद चला जाएगा। एक अपॉर्चुनिटी ये होगा कि चाइना, तुर्की, बहुत सारा देश उनको मदद करेगा, आर्थिक मदद करेगा। तो अब बलूचिस्तान का जनता भी मौन रहेगा, पूरे देश की, पाकिस्तान की पूरी जनता को मौन रहना पड़ेगा। अभी जब ही युद्ध हो गया शुरू, वैसे भी युद्ध के हालात तो हैं, तो सेना को सारा अधिकार चला जाता है। तो इसी बलूचिस्तान के लोगों का मुंह बंद कराने के लिए, देश में आंदोलन नहीं हो, इसके लिए शहबाज शरीफ ने ये आतंकवादी हमला करवाए हैं। और हम कश्मीर का प्रधानमंत्री बनेंगे, पाकिस्तान से बात करो। ये क्या नाम है, उमर अब्दुल्ला के पिताजी फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, इनको भय लगता है धारा 370-35 से NRC और सत्ता में बैठे तो किस प्रकार से हिंदुओं को खोज करके कटवाने का काम किया। और अफसोस भी अपनी मजबूती के लिए तुरंत राहुल गांधी को कॉल किए, तुरंत राहुल गांधी अमेरिका से उड़ करके जम्मू कश्मीर में जो उमर अब्दुल्ला के साथ फ़ोटो खिंचाए। तो यह बता रहा है जो तुम राहुल गांधी का भी यह पर्दाफाश हो गया कि हिंदुओं को कटवाओ, हिंदुओं को मारो, हम तुम्हारा साथ देंगे। ये बात क्यों नहीं राहुल गांधी पूछे? जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी दिखा रहे प्रधानमंत्री, जातिगत जनगणना करवाओ, जातिगत, क्यों नहीं आप पूछे उमर अब्दुल्ला को कि आप टूरिस्ट के यहाँ पर था सैकड़ों की संख्या में, वहाँ पर आपकी पुलिस कहाँ थी? पुलिस कहाँ थी? पुलिस से झड़प तो नहीं हुआ? जब वहाँ पुलिस आती तब तो पुलिस झड़प होता। तो हत्या जब भी हो किसी भी राज्य में, तो वह मुख्यमंत्री जी का सौजन्य है, मुख्यमंत्री जी का सौजन्य से ही किसी भी राज्य में हत्या होता है। और बलूचिस्तान के लोगों का आवाज़ बंद करने के लिए शहबाज शरीफ का माथा लगा, जो ये आतंकवादी घटना करवाया गया। और आतंकवादी और पाकिस्तान में कोई आंदोलन नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत हमला कर देगा, यह भय दिखाएगा। यह पर
सोचना पड़ेगा। थैंक गॉड।